नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो 272 लोगों ने चुनाव आयोग के समर्थन में एक चिट्ठी लिखी है साथियों। बकायदा उन्होंने साइन किए हैं इस पर और इस समय ये मुद्दा चर्चा में चल रहा है साथियों। इस चिट्ठी की अगर बात करें तो इसमें पूर्व जज, नौकरशाह और अधिकारी शामिल है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के जो नेता हैं, खासकर राहुल गांधी जी, चुनाव आयोग पर जो हमला कर रहे हैं और आप देखेंगे कि राहुल गांधी जी की तरफ से जो अभी प्रेजेंट के अंदर जो आंदोलन चलाया जा रहा है कि वोट चोर गद्दी चोर, अलग अलग जगह पर इसको लेकर प्रदर्शन भी हुए हैं साथियों। तो उनकी तरफ से जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग जिस तरीके से चुनाव के अंदर धांधली करवा रहा है, तो ये आरोप क्या वाकई में सत्य है या विपक्ष सिर्फ सवाल पूछ रहा है और जो पूछे भी जाने चाहिए साथियों। इस समय चर्चा के अंदर ये मुद्दा काफी बना हुआ है और चुनाव आयोग के समर्थन में 272 लोगों ने जो साइन किए हैं साथियों और राहुल गांधी जी के नाम ये पत्र लिखा है साथियों। इस चिट्ठी की अगर हम बात करें तो इस चिट्ठी में जो बातें कही गई है साथियों, उसका अगर हम सार देखें तो जो सीधे तौर पर जो सवाल किए गए हैं और चुनाव आयोग के समर्थन में जो बातें लिखी गई हैं कि चुनाव आयोग है वो शानदार तरीके से चुनाव करा रहा है, निष्पक्ष तरीके से चुनाव करा रहा है, इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं कर रहा है और जो देखेंगे कि जो इसका सत्ताधारी पार्टी से कोई कनेक्शन भी नहीं है और जो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं वो लोग खबरदार हो जाएं। उन लोगों को चेतावनी भी इस लेटर के अंदर दी गई है साथियों। सबसे पहले हम जो विपक्ष का मुद्दा है साथियों उसको समझते हैं। विपक्ष कह रहा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हुई हैं, वोट रद्द हुए हैं और जगह डेटा मेल नहीं खा रहा है। आप देखेंगे कि बिहार के अंदर जो SIR हुआ साथियों उसमें 65 लाख लोगों के नाम काटे गए। इन चीजों पर सवाल उठाना किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बिल्कुल जायज भी है साथियों। ना राहुल गांधी और ना ही विपक्ष की किसी संस्था को गिराने की बात कही गई है। उन्होंने सिर्फ कहा है कि पारदर्शिता लाइए और जांच करवाइए। राहुल गांधी जी और विपक्ष के जो दल है साथियों, SIR को लेकर आप देखेंगे कि जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं कि SIR के अंदर जो पारदर्शिता की बात की जा रही है, SIR के अंदर आप देखेंगे कि 65 लाख लोगों के बिहार के अंदर नाम काटे गए। उन मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब साथियों जो चिट्ठी लिखी गई है इन 272 लोगों के द्वारा कि विपक्ष बेबुनियादी आरोप लगा रहा है, उनका कहना है कि चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा है। उनका मत है, उन्हें अधिकार है साथियों, लेकिन बड़ा सवाल इस समय ये उठता है अगर सब कुछ साफ है तो जांच से किसे डर लगना चाहिए। चुनाव आयोग की प्रक्रिया में पारदर्शी, तो विपक्ष के सवालों से डरने की जरूरत क्या है। अगर आप देखेंगे जो विपक्ष है साथियों वो पारदर्शिता लेकर आना चाहता है तो फिर चुनाव आयोग किस बात से डर रहा है। इस समय ये चर्चा के अंदर चल रहा है साथियों। लोकतंत्र में विपक्ष का काम यह है कि वह सत्ता और संस्थाओं से सवाल पूछे। अगर आज विपक्ष चुप हो गया तो कल जनता की आवाज कौन बनेगा साथियों। बड़ा सवाल है साथियों ये कि आज अगर जो विपक्ष बातें उठा रहा है, विपक्ष जो बोल रहा है, कल को अगर विपक्ष को चुप करवा दिया गया। अब 272 लोगों ने जिस तरीके से चुनाव आयोग के समर्थन में जो चिट्ठी लिखी है, राहुल गांधी जी को टारगेट करते हुए, विपक्ष के दलों को टारगेट करते हुए चिट्ठी लिखी है, तो कल को फिर जनता की आवाज कौन बनेगा। अगर हम लोकतंत्र के अंदर देखें तो विपक्ष ही जनता की आवाज होता है साथियों। देश के अंदर कोई गलत हो रहा है या सत्ताधारी पार्टी कुछ गलत कर रही है तो विपक्ष उस पर आवाज उठाता है और विपक्ष उस मुद्दों को लेकर आता है। तो साथियों बड़ा सवाल ये है कि अगर विपक्ष के ऊपर जिस तरीके से अब दबाव आ रहा है, चुनाव आयोग भी आप देखेंगे कि जब भी किसी मुद्दे पर या जानकारी चाहिए या कोई सवाल चुनाव आयोग से करता है तो वो धमकाने के लहजे से अपनी बात करता है और हर एक बात पर वो साफ स्पष्ट तो कोई प्रतिक्रिया देता ही नहीं साथियों। और जो सवाल उठाते हैं या फिर जो चुनाव आयोग के खिलाफ कोई बोलता है तो उन्हें धमकाने के लहजे से एक्स हैंडल पर ट्वीट किया जाता है और बयान दिए जाते हैं साथियों। तो इलेक्शन कमीशन है, हम उसकी आलोचना नहीं कर रहे हैं,
ये एक जो संवैधानिक संस्था है साथियों, इसकी आलोचना हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि सवाल पूछना लोकतंत्र की नींव है साथियों। लोकतंत्र के अंदर सवाल पूछना लोकतंत्र की नींव है साथियों, हम बता देते हैं आपको। और जनता को सच बताना भी जो नेता है उनका कर्तव्य बनता है, और जिनकी चुनाव आयोग के अंदर जिनकी ड्यूटी लगाई गई है उनका कर्तव्य बनता है साथियों। अब साथियों, इस पर जो बड़े सवाल बनते हैं, असल जो मुद्दा उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से या फिर जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनकी तरफ से जो मुद्दा उठाया जा रहा है कि जो वोटर लिस्ट में अनियमितता है, जो वोटर लिस्ट में जो कमियां हैं, वोटर लिस्ट के अंदर जो चल रही है साथियों, तो इसमें विपक्ष की जो शिकायतें हैं कि उनकी जांच होनी चाहिए, ये एक सवाल है साथियों। और चुनाव आयोग का जो डाटा है साथियों, चुनाव आयोग का जो डाटा है वो पूरे तरीके से सार्वजनिक होना चाहिए। तो फिर समस्या कहां पर है, इसको विपक्ष जो उठा रहा है, तो साथियों ये कोई अपराध नहीं है साथियों। दोस्तों, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना ही नहीं है, मतलब जवाबदेही और पारदर्शिता और सवाल विपक्ष से पूछना भी लोकतंत्र का हिस्सा है साथियों। अब जवाब देना सत्ता और संस्थाओं की जिम्मेदारी बनती है। अब साथियों, 272 लोगों ने इस संस्था के फेवर में जो साइन किए हैं, अब जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं साथियों, एक्स हैंडल पर, सोशल मीडिया पर, तमाम जगह पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि ये 272 लोग केवल जो सरकार का एक मुखौटा है, ये 272 लोग जो सामने आए हैं ये केवल जो सत्ताधारी पार्टियों के द्वारा तैयार किए गए हैं। सत्ताधारी जो पार्टी है और जो ये पत्र और जो लेटर टाइप होकर आया है, ये बीजेपी के कार्यालय से टाइप होकर आया है। इसके अंदर जो भाषा शैली इस्तेमाल की गई है वो बीजेपी की भाषा शैली है साथियों। ये 272 लोग केवल एक मुखौटा है साथियों, इनको केवल आगे किया गया है सरकार को प्रोटेक्ट करने के लिए और जो चुनाव आयोग है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि हमारे बिहाफ पर आप लोग इस मुद्दे को उठाएं। आप देखेंगे कि चुनाव आयोग पर लगातार साथियों सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे फिर बिहार चुनाव हो। बिहार चुनाव के अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके से धांधली हमारे सामने आई, अलग अलग जगह से जो मैटर निकल कर आ रहे थे। अभी जो SIR है साथियों, SIR जो चल रहा है, इसको लेकर भी जगह जगह पर जो BLO है वो सुसाइड कर रहे हैं। जगह जगह पर ऐसी घटनाएं आ रही हैं कि लोग इससे काफी परेशान हैं और जो इस तरीके से इसका विरोध किया जा रहा है अलग अलग जगह पर। 12 राज्यों के अंदर साथियों SIR इस समय करवाया जा रहा है, लेकिन इसका विरोध भी काफी किया जा रहा है। अलग अलग जगह से काफी मैटर आए जहां पर जो BLO है, जो अधिकारी है, वो भी साथियों इससे परेशान है और वो मजबूरी में और वो डर में और साथियों इस तरीके के कदम उठा रहे हैं कि अपनी जान तक दे रहे हैं साथियों। ये हम नहीं करे। आज के भास्कर में भी एक न्यूज लगी है, SIR के जो वर्कलोड है साथियों उससे दुखी होकर एक BLO ने सुसाइड कर लिया साथियों। तो इस समय जो चुनाव आयोग सवालों के कटघरे में खड़ा है साथियों, आप देखेंगे कि चुनाव आयोग पर जो सवाल उठाता है वो विपक्ष या फिर जनता उठाती है। आपने कभी ये देखा है साथियों कि सत्ताधारी पार्टी ने चुनाव आयोग पर कोई सवाल खड़ा किया हो? तो बड़ा सवाल साथियों इस समय ये भी बनता है कि जो सत्ताधारी पार्टियां हैं आखिर वो चुनाव आयोग पर सवाल खड़े क्यों नहीं करती। अब जो 272 लोगों की साथियों जो लिस्ट आई है, जो पूर्व रिटायर्ड है साथियों, उन लोगों ने सरकार के फेवर में और चुनाव आयोग के फेवर में ये लेटर जारी किया है। और ये सिर्फ राहुल गांधी के नाम ही लेटर जारी नहीं है साथियों, ये हर एक उस इंसान के खिलाफ लेटर जारी किया गया है जो चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करता है, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बात करता है, चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाता है। तो ये जो लेटर है वो केवल राहुल गांधी के नाम नहीं है, ये हर एक उस विपक्ष का जो दल है उसके नाम है और हर एक उस जनता के व्यक्ति के नाम है साथियों जिन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका और निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं साथियों। अब आप देखेंगे कि जिस तरीके से विपक्ष जो मुद्दा उठा रहा है साथियों, अगर चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर अगर आप बात करना चाहते हैं, चुनाव आयोग के अंदर आप जवाबदेही लेकर आना चाहते हैं, तो साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि एक अकेले आप अगर मुद्दे को उठाएंगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला है। एकजुटता के साथ साथियों अगर आप इस मुद्दे को उठाएंगे, ये नहीं है कि केवल कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है, कहीं सपा पार्टी उठा रही है, कहीं BSP पार्टी उठा रही है, तो साथियों ये मुद्दा जो है सभी के लिए एक समान है और इस मुद्दे पर सभी को एक साथ एकजुट होकर आना ही होगा, तभी हम इस मुद्दे पर
सफल हो सकते हैं साथियों। तो इसमें जो बड़े सवाल साथियों, जो ये 272 लोगों की लिस्ट जो जारी की गई है, क्या ये रियल में चुनाव आयोग के समर्थन में अपने बिहाफ पर आए हुए व्यक्ति हैं या फिर ये सत्ताधारी पार्टियों के इशारों पर आगे इनको किया गया है साथियों। दूसरा जो साथियों सवाल बनता है, चुनाव आयोग की भूमिका पर भी आप बताएं कि चुनाव आयोग इस समय किस तरीके से काम कर रहा है, किनके इशारों पर काम कर रहा है, इस पर आप सभी की क्या राय है। आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।